नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसके चौधरी और आप तमाम दर्शक बंधुओं के लिए मैं अब प्रत्येक दिन रात 7 से लेकर 9 बजे के बीच में हिंदी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आऊँगा। एक से बढ़कर एक हिंदी कहानियाँ दोस्तों। इसलिए जो भी बंधु नए हो उनसे आग्रह होगा कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपने इस नए चैनल योर लाइफ एक्ट पर मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। साथियों, आज के वीडियो में भी मैं एक बहुत सुंदर और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं आप तमाम दोस्तों के लिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नाव था और वो नाव पानी में सफ़र कर रहा था। पानी का नाव। सबसे बड़ी बात कि वो नाव इतना आदमियों से खचाखच भरा था, कितना भरा था कि एक तरफ लोग आदमियों की भीड़ से तो काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन कुछ लोग डर भी रहे थे कि आखिर इतने खचाखच भर जाने से कोई अनहोनी नहीं हो जाए। और हुआ भी वही कि सफ़र गंतव्य स्थान तक पहुंची भी नहीं थी कि रास्ते में ही वो नाव पानी में डूब गई। सारे के सारे लोग उसी समंदर में समा गए, पानी में समा गए, लेकिन उसी में से एक व्यक्ति ऐसे थे जो बिल्कुल बाल बाल बच गए और तैरकर वो बाहर ज़मीन पर आ गए। ज़मीन पर आने के बाद वो एक टापू पर पहुंच गए जहाँ बिल्कुल सुनसान टापू था। कोई भी इंसान, कोई भी पशु पक्षी यानी कोई भी जीव देखने के नज़र नहीं आ रहे थे। वो इंसान जो बच गया था, बाल बाल तो बच गया था, लेकिन डर ये इस बात की सता रही थी कि आखिर जिंदा रहकर भी मैं क्या करूँगा, हम अकेले क्या कर सकते हैं, मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, मेरा रहन सहन कहाँ होगा। इस बात से वो व्यक्ति बहुत चिंतित था। देखते ही देखते उसी टापू पर बैठकर सोचते सोचते वो व्यक्ति, इंसान वहीं पर सो गया। इस तरह से 2-3 दिन बीत गए। न उन्हें भोजन के लिए कोई अन्न मिला, न पानी मिला। बस वे बेचारे सोकर 2-3 दिन काट लिए। उसके बाद फिर से समय आया कि 2-3 दिन बाद आखिर जीवन थी और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ उस इंसान को सोचना ही था। वो इंसान यही सोचा कि चलते हैं, आगे चलकर कुछ तो आंखों के सामने नजर आएगी, आखिर क्या मिलता है देखते हैं। जीवन तो जब तक ईश्वर ने दिया है किसी तरह काटना ही पड़ेगा। वो इंसान आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक जंगल मिलता है और वो जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ सबसे पहले वो इंसान कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और उस लकड़ी के माध्यम से वो एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें वो रह सके। घर तो बना लेता है, रह भी लेता है। अब सोचता है कि पानी के लिए तो बगल सतह है जहाँ से मैं तैर कर आया हूँ, बगल में ही है, पानी पी लूँगा, लेकिन आखिर खाऊंगा क्या। वो इंसान अब करता क्या है, यही सोचता है कि ठीक है, जंगल है, देखते हैं वहाँ कुछ फल के वृक्ष होंगे तो उसी जंगल से कुछ फल तोड़ के लाएंगे और अपना जीवन बसर करेंगे। हो सके कोई इंसान मिल जाए या भगवान नज़र आ जाए जो हमारी ज़िंदगी को बचा ले। वो इंसान बहुत कोशिश भी करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ भी लगाता है ताकि हमारी आवाज़ सुनकर कोई मुझे बचा ले, लेकिन कोई भी उस इंसान के पास नहीं पहुंच पाता है। साथियों, वो इंसान घर बनाने के बाद छोटी सी झोपड़ी बनाता है, उसी में रहने लगता है और भोजन के लिए पेड़ों पर चढ़ता है, वहाँ से कुछ फल तोड़ लेता है और फल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। धीरे धीरे वो पानी के लिए पानी में जाता है तो उसे वहाँ कुछ मछलियाँ भी उसे नज़र आ जाती है, मछलियाँ भी मिल जाती है। वो इंसान वो मछली लेकर आता है और यहाँ लकड़ियाँ तोड़कर उस मछली को उसी आग जलाकर, वही लकड़ियों से आग जलाकर उसे भूनता है और खाता है। परंतु एक इंसान बिना
किसी के सहयोग से, बिना किसी से बात किए बगैर आखिर कितना दिनों तक जीवित रह सकता है। वो बार बार कोसता है भगवान से कि भगवान आपने ये मुझे क्या कर दिया, इससे बेहतर था आप मुझे उसी पानी में डुबा देते। मैं जीकर भी मरे हुए इंसान की तरह हूं, मैं कोई लायक नहीं हूं। साथियों, इसी तरह सोचकर वह दिन बिताते रहता है। एक दिन की बात है, वो इंसान फिर से जंगल में जाता है फल तोड़ने के लिए। इसी बीच जब वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो वो उसे दिखाई देता है कि उसका जो घर है उसके निकट बिजली गिर गई है। उसे ये नजर आता है कि बिजली गिरी है। जल्दीबाजी में वो इंसान पेड़ से उतरता है और अपने घर की तरफ आता है। जो अपना कुटिया छोटे छोटे लकड़ियों चुनकर बनाया था, उसके पास जब वो इंसान आता है तो देखता है कि बिजली कहीं और नहीं, उसके द्वारा बनाए गए घरों पर ही गिरे हैं और वो उसका कुटिया, वो झोपड़ी बिल्कुल जल जल कर राख हो चुका है। अब ये सब नज़ारे देखकर वो इंसान बहुत दुखी होता है और एक बार फिर से भगवान को कोसता है कि हे भगवान, आखिर कष्ट देना था तो मुझे ही इतना बड़ा कष्ट क्यों दिया। एक बार तो मुझे कष्ट दिया ही था, दूसरी बार मैंने घर बनाया, उसे भी बिजली गिराकर जलाकर राख कर दिया। आखिर हमारे नसीब में क्या लिखा है, आप मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं। साथियों, वो इंसान इसी तरह से सोचते 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 वहीं पर सो जाता है, उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी नींदें टूटती है एकाएक, तो उसकी कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो कुछ और नहीं, कुछ व्यक्तियों की आवाज थी कि कोई है, कोई है, कोई है, यही आवाज आ रही है। अब वो इंसान आंखें खोलकर देखता है, इधर उधर देखता है तो उसे उसी पानी में एक नाव नजर आ रहा है। वो इंसान जोरों की आवाज लगाना शुरू करता है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं भी एक इंसान हूं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब नाव पर जितने भी लोग सवार थे ये आवाज सुनकर इसी के तरफ अपने नाव लाते हैं और जब किनारे नाव आती है तो ये इंसान भी उस नाव के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद अब सारे नाव पर के लोग उसे अपनी नाव में बिठा लेते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ चलो। अब साथियों, ये सब नज़ारे देखकर वो इंसान पूछता है उस नाव पर सवार सभी व्यक्तियों से कि आखिर ये बताओ कि तुम लोग यहाँ आए कैसे और मुझे बचाया कैसे। तब नाव पर सवार एक व्यक्ति कहता है कि कुछ और नहीं, हमने निकलते हुए धुआं को देखा था, जोरों की धुआं निकल रही थी जंगल से और हम लोग सफ़र कर रहे थे तो हम लोगों के दिमाग में यही आया कि जब धुआं निकल रही है तो कोई ना कोई जीव अवश्य होगा यहाँ। इसी बीच तुम्हारी आवाज़ हम लोगों के कानों तक आई और हम लोग अपना नाव तुम्हारे तरफ ला दिया। उस वक्त उस इंसान की आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि सच, बिजली जो हमारे घर पर भगवान ने गिराए थे वह मेरे अहित के लिए नहीं, मेरे हित के लिए गिराए थे। अगर बिजली वो नहीं गिरी होती, मेरा घर नहीं जला होता, मेरे द्वारा बनाया गया वो छोटा सा कुटिया नहीं जला होता, तो धुआं नहीं निकलता और धुआं नहीं निकलता तो ये नाव पर सवार व्यक्ति हमें बचाने नहीं आते। आंखें खुलने के बाद वे सब वो इंसान भगवान को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि भगवान, आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भले ही आपके द्वारा किसी इंसान को बुरे वक्त दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज छुपा होता है। तो साथियों, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए ना, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर अगर किसी को बुरे दिन देते हैं ना, तो कुछ सोच कर देते हैं और बुरे वक्त में नहीं घबराना चाहिए। ईश्वर जिंदगी दिए हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी, उसे जीवित रखने का रास्ता भी ईश्वर ही देंगे। साथियों, अगर ये कहानी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर देंगे।
ताकि उन्हें भी हर रोज एक सुंदर सी कहानी मिल सके। साथियों, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक मज़ेदार वीडियो के साथ, मज़ेदार हिंदी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।